हे गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप समय में यात्रा कर सकते? जरा सोचो, किसी टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में जाना या फिर हिस्ट्री के किसी इवेंट को अपनी आंखों से देखना। समय यात्रा ने स्थैयों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। ये एक ऐसा विचार है जो अचंभा और अनगिनत संभावनाओं को जन्म देता है। क्या होगा अगर हम बीते हुए कल को बदल सकें या आने वाले कल की एक झलक पा सकें? टाइम ट्रेवल का आइडिया सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी दशकों से शोध कर रहे हैं। हालांकि हमने अभी तक टाइम मशीन बनाने का तरीका नहीं खोजा है येट, लेकिन टाइम ट्रेवल के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत बहुत ही रोमांचक हैं। तो आइए, तैयार हो जाइए समय यात्रा के विज्ञान और संभावनाओं की एक रोमांचक यात्रा पर। टाइम ट्रेवल स्थैयों से फिल्मों, किताबों और टीवी शोज में एक लोकप्रिय विषय रहा है। बैक टू द फ्यूचर में उस शांतिया डेलोरियन को याद करो जो समय में आगे पीछे घूमती है, या डॉक्टर हू में डॉक्टर के समय और अंतरिक्ष में रोमांच को। ये कहानियां हमारी कल्पनाओं को जीवंत करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या टाइम ट्रेवल सचमुच मुमकिन हो सकता है। टाइम ट्रेवल के बारे में सबसे पहली और सबसे मशहूर कहानियों में से एक थी H.G. वेल्स का उपन्यास द टाइम मशीन, जो 1895 में प्रकाशित हुआ था। वेल्स की किताब ने एक ऐसी मशीन की अवधारणा को जन्म दिया जो किसी को भी समय में आगे पीछे ले जा सकती थी, और इसने टाइम ट्रेवल में रुचि की एक ऐसी लहर पैदा की जो आज तक कायम है। क्लासिक साहित्य से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक टाइम ट्रेवल साइंस फिक्शन और फैंटेसी का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो समय के अनजान गलियारों को एक्सप्लोर करने के हमारे सपनों को हवा देता है। टाइम ट्रेवल के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हमें एक जीनियस के दिमाग में झांकना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टीन से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि समय स्थिर और अपरिवर्तनशील है, लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने इस विचार को ही बदल डाला। उन्होंने दिखाया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह प्रेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष है। थियो, एक जैसी घड़ियों की कल्पना करो। एक पृथ्वी पर रहती है और दूसरी प्रकाश की गति के करीब अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। आइंस्टीन के अनुसार उच्च गति से यात्रा करने वाली घड़ी पृथ्वी पर मौजूद घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलेगी। इस अद्भुत अवधारणा को टाइम डायलेशन के समय विस्तार के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि समय खींच सकता है और सिकुड़ सकता है, और यह हर जगह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। टाइम डायलेशन सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक वास्तविक घटना है जिसे वैज्ञानिकों ने देखा और मापा है। इसे समझने का एक तरीका है समय को एक नदी के रूप में कल्पना करना। जिस तरह नदी में पानी अलग अलग गति से बह सकता है, उसी तरह समय भी आपकी गति और आपके आसपास के गुरुत्वाकर्षण बलों के आधार पर अलग अलग गति से बह सकता है। अब कल्पना करो कि आप एक ऐसा स्पेसशिप बना सकते हैं जो प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा कर सके। जैसे जैसे आप इस अविश्वसनीय गति के करीब पहुंचेंगे, पृथ्वी पर मौजूद किसी व्यक्ति की तुलना में आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। आप कुछ वर्षों की तरह महसूस होने वाली यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब आप पृथ्वी पर वापस लौटेंगे तो दशकों या शताब्दियां भी बीत चुकी होंगी। एक तरह से आपने भविष्य की यात्रा की होगी। भाग 5, समय को पीछे मोड़ने की चुनौतियां, विरोधाभास और संभावनाएं। भविष्य की यात्रा हालांकि अविश्वसनीय भौतिकी के दायरे में कुछ हद तक प्रशंसनीय लगती है। हालांकि अतीत की यात्रा करना पूरी तरह से अलग मामला है। यह ढेर सारे विरोधाभासों और चुनौतियों को जन्म देता है जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे प्रसिद्ध विरोधाभासों में से एक थिया विरोधाभास है। कल्पना कीजिए
कि आप समय में वापस यात्रा कर सकते हैं और अपने थेयाथेया से आपके माता पिता के जन्म से पहले मिल सकते हैं। क्या होगा अगर किसी कारण से आपने अपने थेयाथेया को अपनी थेयाथेई से मिलने से रोक दिया? क्या आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? यथेई आपका अस्तित्व ही नहीं होता तो आप अतीत को बदलने के लिए समय में वापस कैसे जा सकते थे? ये विरोधाभास अतीत की यात्रा की जटिलताओं को उजागर करते हैं। भाग 6 वर्महोल, अंतरिक्ष और समय के माध्यम से शॉर्टकट। जबकि अतीत की यात्रा करना महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है, कुछ वैज्ञानिकों ने उन संभावित तरीकों के बारे में सिद्धांत दिया है जिनसे यह संभव हो सकता है। ऐसे ही एक सिद्धांत में वर्महोल का अस्तित्व शामिल है। स्पेस टाइम को कागज की एक शीट के रूप में कल्पना कीजिए। अब कागज को आधा मोड़ें ताकि थियो बिंथियु स्पर्श करें। वर्महोल अंतरिक्ष समय में इन थियोर के बिंथियों को जोड़ने वाली एक शॉर्टकट सुरंग की तरह है। सैद्धांतिक रूप से यदि हम एक वर्महोल बना सकते हैं या पा सकते हैं तो यह समय के माध्यम से एक पुल के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे हमें अतीत या भविष्य की यात्रा करने की अनुमति मिल सके। हालांकि वर्महोल अत्यधिक सैद्धांतिक बने हुए हैं और भले ही उनका अस्तित्व हो, समय यात्रा के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करना कुछ ऐसा है जो हमारी वर्तमान तकनीकी क्षमताओं से बहुत दूर है। भाग 7 थेयाथेया, विरोधाभास। क्या हम अतीत को बदल सकते हैं? थेयाथेया, विरोधाभास उन कई थेमाक को झकझोर देने वाली पहेलियों में से एक है जो तब उठती हैं जब हम अतीत की यात्रा पर विचार करते हैं। एक और संभावना यह है कि अगर हम समय में वापस यात्रा कर सकते हैं तो हो सकता है कि हम अतीत को बिल्कुल भी न बदल पाएं। इसके बजाय हम घटनाओं के एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं, जैसे किसी नाटक में अभिनेता। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यदि हम अतीत की यात्रा करते हैं तो हम एक समानांतर ब्रह्मांड या एक शाखाओं वाली समय रेखा बना सकते हैं। इस परिदृश्य में अतीत में हमारे थेवारा किए गए कोई भी परिवर्तन हमारी मूल समय रेखा को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि एक नई अलग वास्तविकता का निर्माण करेगा। ये कुछ दिलचस्प संभावनाएं हैं जिनकी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, क्योंकि वे समय यात्रा की जटिलताओं से जूझ रहे हैं। भाग 8 समय यात्रा, साइंस फिक्शन या भविष्य की वास्तविकता। तो बड़ा सवाल यह है, क्या हम कभी समय के माध्यम से यात्रा कर पाएंगे? अभी तक समय यात्रा साइंस फिक्शन के दायरे में मजबूती से बनी हुई है। हमने ऐसी कोई सामग्री या तकनीक नहीं खोजी है जो हमें फिल्मों में दिखाई देने वाली वर्किंग टाइम मशीन बनाने की अनुमति दे सके। हालांकि तथ्य यह है कि समय यात्रा गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय है। यह दर्शाता है कि यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। कौन जानता है कि भविष्य में क्या सफलताएं मिलेंगी। शायद एक दिन भौतिकी की हमारी समझ इस हद तक बढ़ जाएगी कि हम समय यात्रा के रहस्यों को उजागर कर सकें। भाग 9 कल्पना की शक्ति। क्या होगा अगर समय यात्रा संभव होती? भले ही हम कभी भी व्यावहारिक समय यात्रा हासिल न करें, अवधारणा अपने आप में कल्पना और अन्वेषण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें समय की भव्य योजना में हमारे स्थान और हमारे कार्यों के परिणामों पर सवाल करने पर मजबूर करता है। क्या आप ऐतिहासिक घटनाओं को देखने के लिए अतीत की यात्रा करेंगे, या आप यह देखने के लिए भविष्य में कथ्यम रखेंगे कि आगे क्या है? संभावनाएं अनंत हैं और उनके बारे में सोचने से हमारी रचनात्मकता और जिज्ञासा बढ़ सकती है। समय यात्रा एक विचार प्रयोग के रूप में भी हमें समय की प्रकृति, कार्य कारण और हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 10 समय के रहस्यों की खोज करते रहें। समय यात्रा एक मनोरम अवधारणा है
जिसने पीढ़ियों से मानवता को आकर्षित किया है, जबकि हमने वर्किंग टाइम मशीन बनाने के कोड को नहीं तोड़ा है। इसके पीछे का विज्ञान, विशेष रूप से आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, ब्रह्मांड की हमारी समझ को मोहित और चुनौती देता रहता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और भौतिकी के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, कौन जानता है कि कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। शायद एक थीम, समय यात्रा, साइंस फिक्शन के थ्यारे से वैज्ञानिक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएगी। तब तक प्रश्न पूछते रहें, कल्पना करते रहें और समय के अजूबों की खोज करते रहें।